वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज एक बड़ी थोड़ी हटके खबर पर बात करते हैं। हाँ, कॉइनबेस, अमेरिका की जानी मानी क्रिप्टो कंपनी। बिल्कुल। याद है पिछले साल उन्होंने भारत से अपना वो रिटेल वाला काम समेट लिया था। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। अब वो एक नए अंदाज में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, पर इस बार मतलब कहानी थोड़ी अलग लग रही है। बिल्कुल। 6 अगस्त को कॉइनबेस के जो बड़े लीगल ऑफिसर हैं, पॉल ग्रेवाल, हाँ, पॉल ग्रेवाल। उन्होंने कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे से मुलाकात की। ओके। और दिलचस्प बात यह है कि ये मीटिंग क्रिप्टो खरीदने बेचने के बारे में वैसी नहीं थी जैसी हम आमतौर पर सोचते हैं। अच्छा, तो फिर किस बारे में थी ये बातचीत? अगर वो क्रिप्टो ट्रेडिंग वाली बात नहीं तो क्या था? फोकस था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? मतलब हाँ, मतलब इस टेक्नोलॉजी को सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने में। सॉफ्टवेयर बनाने वालों की, डेवलपर्स की मदद करने में, और साइबर सुरक्षा, आप समझ लीजिए ऑनलाइन सिक्योरिटी, उसको मजबूत करने में कैसे यूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन आप जानते हैं, एक तरह का बहुत ही सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड रखने का तरीका है। हाँ, जिससे सब पारदर्शी रहता है। बिल्कुल, और छेड़छाड़ मुश्किल हो जाती है। अच्छा, तो मतलब वो सीधे आम लोगों को क्रिप्टो बेचने के बजाय अब टेक्नोलॉजी साइड पर फोकस कर रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कुछ कंक्रीट प्रस्ताव भी रखे हैं क्या मीटिंग में? हाँ, बिल्कुल। कॉइनबेस ने सुझाव दिया है कि वो डेवलपर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला सकते हैं, राज्य सरकार की साइबर सुरक्षा में हेल्प कर सकते हैं, और शायद सरकारी हैकेथॉन्स भी करवा सकते हैं। हैकाथॉन मतलब वो कंपटीशन जैसे होते हैं? हाँ, वही, जहां बहुत सारे डेवलपर्स मिलकर किसी प्रॉब्लम का टेक्निकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये तो काफी अलग रणनीति है ना? खासकर तब जब हमें याद है कि 2023 के आखिर में कॉइनबेस ने भारत में आम लोगों के लिए अपनी सर्विसेज बंद कर दी थी। हाँ, वो यूपीआई पेमेंट वाली दिक्कतें थी। हाँ, और नियमों को लेकर भी थोड़ी अनिश्चितता थी उस समय। सही पकड़ा। इसीलिए ये कदम महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि कॉइनबेस अब डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ने के बजाय भारत के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनना चाहता है। मतलब पर्दे के पीछे रहकर काम करना। हाँ, तकनीक और डेवलपर कम्युनिटी को सपोर्ट करना, उस पर फोकस है। लेकिन उन्होंने कर्नाटका को ही क्यों चुना? मतलब भारत में और भी तो टेक वाले राज्य हैं। देखिए, कर्नाटक और खासकर बैंगलोर, वो तो भारत का टेक्नोलॉजी हब माना ही जाता है। हाँ, वो तो है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि मंत्री प्रियंक खड़गे पहले भी शायद 2017 के आसपास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर काफी पॉजिटिव रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो इसे सरकारी कामों में ट्रांसपेरेंसी लाने वाले एक जरूरी टूल के तौर पर देखते थे। तो कर्नाटक एक तरह से नेचुरल चॉइस लगता है इस तरह की पहल के लिए। तो कॉइनबेस का असली मकसद क्या लगता है आपको? सिर्फ टेक्नोलॉजी सपोर्ट देना या कुछ और भी है इसके पीछे? देखिए, लगता तो यही है कि उनका लक्ष्य दोहरा है। हाँ। एक तो जैसा मैंने कहा, भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनना, मतलब जो डिजिटल सरकारी सेवाएं हैं उनका जो ढांचा है उसमें शामिल होना। और दूसरा, शायद भविष्य में सरकारों को क्रिप्टो पॉलिसी बनाने में मदद करना, सलाह देना। ये तो बिल्कुल ही अलग अप्रोच है रिटेल मार्केट में उतरने से। हाँ, अब वो सिस्टम के अंदर रह के इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये रेगुलेटर्स के लिए भी ज्यादा एक्सेप्टेबल हो। हाँ, ये हो सकता है। और याद कीजिए, पॉल ग्रेवाल कुछ महीने पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में भी शामिल हुए थे। शायद ये सब उसी लंबी रणनीति का हिस्सा हो। ये तो वाकई दिलचस्प मोड़ है। तो अगर मान लीजिए कर्नाटक सरकार इन प्रस्तावों पर आगे बढ़ती है, तो इसका क्या असर हो सकता है? अगर ये पार्टनरशिप सफल होती है तो ये दूसरे भारतीय राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है अच्छा। कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सकता है, सिर्फ क्रिप्टो से हटकर भी। हाँ। और कौन जाने, शायद इससे भविष्य में क्रिप्टो को लेकर जो थोड़ी सख्ती है नियमों में, उसमें भी कुछ नरमी देखने को मिले। ये कॉइनबेस की भारत में वापसी की एक बहुत सोची समझी और काफी अलग राह लग रही है। तो कुल मिलाकर कॉइनबेस एक नया दरवाजा खटखटा रहा है, खरीदारों का नहीं बल्कि तकनीक और सरकार का। देखना होगा कि यह बातचीत किस नतीजे पर पहुंचती है। हाँ, और इसका भारत के पूरे टेक इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। बिल्कुल। सोचिए, अगर ये ब्लॉकचेन तकनीक सिर्फ पैसों के लेन देन या क्रिप्टो तक ही सीमित ना रहे और हमारी सरकारी सेवाओं में, जैसे जमीन के रिकॉर्ड्स रखने में या शायद वोटिंग जैसी चीजों में इस्तेमाल होने लगे, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी बदल सकती है? क्या लगता है? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।